जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने आई हूँ वो है नहाते वक्त अपनी उंगली से लिख दीजिए ये एक मंत्र। जो भी सोचेंगे वो हो जाएगा पूरा। अब मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो आज मैं लोगों के कुछ क्वेरीज़ को यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जो बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हैं उन बच्चों को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ नए लोग जिन्हें ये लगता है कि मुझ में ऐसा क्या है, मैं लोगों से क्यों अलग हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं उनको ये चीज़ समझाती हूँ कि मेरी कोई भी चीज़ सिर्फ यूं ही बताने के लिए नहीं होती। हर चीज़ के पीछे मेरा लॉजिक और साइंस दोनों होता है। मैं यूं ही आपको कोई भी चीज़ उठाकर नहीं दे देती, ना मैं इधर से चुरा कर इधर दे देती, ना ही मैं किसी और को सुनकर आपको अपनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके दे देती। ये और लोग करते हैं, मेरी कॉपी मैं नहीं करती। मैं आज आपको जो भी बताऊंगी उसके साथ मैं उसका आपको प्रमाण भी बताऊंगी। इसलिए नहीं कि ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, बल्कि इसीलिए क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर सिर्फ उनको एक विधि बता दी जाती है और उस विधि का कोई सिर पैर नहीं होता, तो मैं आज उनको बता दूं कि हर चीज़ का सिर पैर होता है। और मेरे जैसा मनुष्य जो ठाकुर जी को इतना ज़्यादा मानता है वो बिना किसी कारण के आपको कोई चीज़ कभी नहीं बताएगा। 34 साल अपनी ज़िंदगी के ज्योतिष की इसी विद्या को दिए हैं मैंने। 34 साल किसी चीज़ को देने के बाद बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर भरा पड़ा है। हाँ, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, इसलिए मुझे ये लगता है हर चीज़ को समझाऊंगी तो वो कहीं इसका कोई नेगेटिव यूज़ ना कर ले। पर चलिए, आप लोग थोड़ा हल्के में लेने लग गए हैं। आपको समझाना पड़ेगा कि आप जिसके साथ बात करते हैं, आप जिन्हें देखते हैं, वो सच में आपकी सारथी हैं। आज का टॉपिक, सबसे पहले हम नहाने के बाल्टी की बात करेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा कि नहाने के पानी पर बना दीजिए ये यंत्र। तो नहाने के पानी को आप किस चीज़ में समेटेंगे? पानी तो ऐसे ही है, वो तो कोई आकार नहीं लेता, वो ठहरता नहीं है, तो आप बाल्टी में भरेंगे तभी वो टिक पाएगा। अब बाल्टी कौन सी? नीले रंग की बाल्टी। अब आप कहेंगे नीला ही रंग क्यों? मेरे ठाकुर जी का रंग भी नीला है और देखा जाए तो भोलेनाथ का रंग भी नीला है। सीधे सिंपल वे में बात करूं तो शक्ति का, ज्ञान का जो रंग है वो नीला है। फेंगशुई के हिसाब से नीले रंग से हमेशा पॉजिटिविटी आती है, सुख आता है। नीला रंग एनर्जी का रंग होता है। ज्योतिष की बात करूं तो नीले रंग का संबंध आपके शनि ग्रह से होता है। शनि जो कि आपकी टेक्नोलॉजी है, जिस पर इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं, आपका मोबाइल जिसके अंदर सिम डला है और वो सिम आपको इंटरनेट के थ्रू मुझसे जोड़ रहा है, टेक्नोलॉजी। आप मुझे जो इस प्रकार अपने घर में बैठकर अपने फ़ोन पर देख पा रहे हैं, ये शनिदेव की कृपा है। यानी कि कुछ ऐसा जो हमारी सोच से बहुत परे है, बहुत एडवांस्ड है। कहीं पर भी होकर किसी से भी संपर्क साध लेना, किसके कारण? शनि के कारण। और उनका रंग क्या है? नीला। ये नीला रंग आपकी बॉडी के अंदर हमेशा ऊर्जा का प्रवाह करता है, आपकी बुद्धि को हमेशा 10 गुना आगे के आइडियाज़ देने का काम करता है। कई बार कहते हैं ना, एक आइडिया ने किसी की ज़िंदगी बना दी। जानते हैं क्यों? जब आप उस व्यक्ति का ऑरा स्कैन करेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर एक कलर पाएंगे जो कि रंग नीला होगा, और ये नीला थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तभी तो देखिए ना, ठाकुर जी ने कब किस वक्त
हमें वो चीज़ें समझा दी गीता के ज्ञान के द्वारा जो आज कलयुग के अंदर हमारे बहुत काम आ रही है, और आने वाले युग के अंदर भी गीता के ज्ञान से ही हम इस दुनिया से पार हो पाएंगे। चलिए, इसी प्रकार नीला रंग आपके जीवन के अंदर ऊर्जा तो देता है, अलग अलग आइडियाज़ देता है, आपकी बुद्धि को तीव्र करता है। साथ ही साथ में जब आप नीले रंग की बाल्टी से स्नान करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होती है, एक ऊर्जा अपने आप आपकी बॉडी के अंदर आने लगती है, और ये ऊर्जा होती है सकारात्मक ऊर्जा। हमारी बॉडी को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं प्रकृति से जो अदृश्य होती हैं, जो कभी भी दिखती नहीं है। जैसे कि हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन उसके बिना हमारा जीवन चलता नहीं है। ऊर्जा भी बस इसी प्रकार होती है, और ये हमें अलग अलग तरीकों से प्राप्त होती है। रंगों से, रंग तभी तो हमारे जीवन में इतना काम करते हैं। तभी तो आप देखिए ना, जो लोग ये बात कहते हैं कि इनमें कोई तथ्य नहीं है, आप उनके हाथ में एक ना एक लाल, नीली, पीली, काली अंगूठी ज़रूर देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें शायद उस ऊर्जा की बहुत ज़रूरत है जो उस रंग से उन्हें प्रदान हो रहा है। एनीवेज, अब बात करते हैं मंत्र की। विधि बाद में समझाऊंगी, पहले आज लॉजिक समझाऊंगी। आज दिल पे लग गई भाई बात, तो पहले लॉजिक समझाऊंगी। मंत्र, मैं आपको जब भी कोई मंत्र देती हूँ, मुझे लोगों ने ऐसा बोला कि वो तो कुछ भी उठाकर बोल देती हैं, इसका क्या मतलब है? बताती हूँ। हर एक मंत्र का अपना एक अर्थ होता है। मंत्र छोटे होते हैं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और थोड़े बड़े होते हैं। मैं आपको बड़े मंत्र इसलिए नहीं बताती कि अगर आपने उसके अंदर त्रुटि कर दी, गलती कर दी, तो कहीं वो आपके जीवन के अंदर उस चीज़ का नकारात्मक प्रभाव ना दे दें। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे मंत्र बताती हूँ जो आप बहुत सरलता के साथ जाप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसे अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं। अब इन मंत्रों का महत्व बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कि आप लिख लीजिए क्लीम मंत्र। मैंने अपनी कलाई पे भी इसका टैटू बनवाया हुआ है। क्लीम मंत्र का क्या मतलब होता है? क्लीम एक मैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न करने वाला मंत्र है, जिससे आपके इर्द गिर्द का ऑरा जो है ना, वो पावरफुल हो जाता है। आपके इर्द गिर्द जितनी नेगेटिविटी होती है वो कट जाती है। अब नेगेटिविटी को आप क्या बोलेंगे? नेगेटिविटी होती है नज़र, टोटका, कहीं आप किसी गलत जगह से गुजर गए, आपको किसी ने गलत तरीके से देख लिया, आपके ऊपर किसी की आह लग गई, आपको किसी ने टोक लगा दी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव एनर्जी जब भी आपके पास आती है, मैं आपको ये क्लीम मंत्र का जाप बताती हूँ करने के लिए, और आपको इसी के उपाय बताती हूँ ताकि आपकी वो एनर्जी आपसे दूर हो जाए। इसी प्रकार एक मंत्र होता है एम। मैंने अभी आपको बताया था बसंत पंचमी पर इसको करने के लिए। एम मंत्र होता है विजडम का, आपकी बुद्धि के विकास का। अभी जो मैं आइडियाज़ की बात कर रही थी आपसे, इसको बढ़ाने का, नए नए आइडियाज़ आते हैं माइंड में, नई नई क्रिएटिविटी आती है माइंड में, हम कुछ नया करने के लिए तत्पर होते हैं। इसी प्रकार एक मंत्र होता है श्रीम। देखिए, है छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल, इतना पावरफुल कि बड़े बड़े मंत्रों को भी फेल कर दे। बड़े बड़े मंत्र भी तो इन्हीं से बनते हैं। श्रीम, जो कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्रदान करता है, प्रॉस्पेरिटी का, वृद्धि का, आपके जीवन में सक्सेस को बढ़ाने का एक बहुत ताकतवर मंत्र है। सिर्फ इनको करना कैसे है, कब करना है, किस अनुपात में करना है, ये एक बहुत बड़ी कला है जिसके लिए आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, मैं आपको जब मंत्र बोलती हूँ करने के लिए, तो इसका मतलब मैं आपकी कोई ऐसी चीज़ है जिसे आपसे करवाना चाहती हूँ। अब आज मैं आपको जो दो मंत्र दे रही हूँ, एक दे रही हूँ मंत्र ह्रीम, और दूसरा मैं आपको जो दे रही हूँ वो है गम। ये दोनों मंत्र का क्या मतलब है? पहले मंत्र का मतलब समझाऊंगी, उसके बाद पूरी विधि समझाऊंगी। ह्रीम मंत्र जो है ये माँ भुवनेश्वरी की साधना से प्राप्त होता है।
ये माँ भुवनेश्वरी से आपको आशीर्वाद स्वरूप प्रदान होता है। साधना का मंत्र है, आपके अंदर ताकत को समेट देने का मंत्र है। ये वो मंत्र है जो आपके अंदर पावर जनरेट करता है आपकी इच्छा पूर्ति करने की। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट की तरह काम करने वाला मंत्र है। इसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए भी मानते हैं। इसी प्रकार एक और मंत्र जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं, मंत्र है गम। गम मंत्र जो है ये गणेश जी का महामंत्र माना गया है। गम गणपते नमः, आपने तो सुना ही होगा। गम एक ऐसा मंत्र है जिसको करने से गणेश जी के आशीर्वाद स्वरूप हमें भाग्य की प्राप्ति होती है। अगर एक वर्ड में, जैसे मैंने आपको कहा, एम जो है विजडम है, श्रिम जो है वो प्रॉस्पेरिटी है, उसी तरह गम जो है वो लक है। आपके भाग्य को बढ़ाने का मंत्र, आपको भाग्य को जागृत करने का मंत्र। आपके जीवन के अंदर जब भी मैं आपको ये मंत्र यूज करने के लिए बताती हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं आपके उन ग्रहों को आपके इर्द गिर्द एक्टिवेट कर रही होती हूँ जिनसे भाग्य को ताकत मिलती है, भाग्य को सपोर्ट मिलता है। चलिए जी, अब शायद उन लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे जिन्हें ये लगता है कि मैं बस यूं ही उठकर आकर कुछ भी बोलने लग जाती हूँ और मेरे पास शायद ज्ञान की बिल्कुल भी प्राप्ति नहीं है। तो अब आपकी शायद नॉलेज आज मुझसे बात करके बढ़ी हो, ये एपिसोड देखकर बढ़ी हो, और आगे से किसी को उंगली उठाने से पहले ये जान लीजिएगा कि उस इंसान के अंदर क्या है और क्या नहीं। चलिए जी, ये उन लोगों के लिए था जिनके ऐसे मेरे पास सवाल जवाब थे। अब मेरे वो बच्चे जो हमेशा पूर्ण विश्वास के साथ मुझसे जुड़ते हैं और मेरे हर एक उपाय को बहुत मन लगाकर करते हैं और उसका 100% रिजल्ट पाते हैं। पहले तो लव यू मेरी जान। अब समझिए करना क्या है। आप लोगों के लिए ही तो आती हूँ। आप ही लोग हो जो ताकत देते हो, हिम्मत देते हो, तभी तो कोई कितना भी बुरा क्यों ना बोले, मैं हमेशा आपके सामने आकर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत करने की कोशिश हमेशा करती रहती हूँ। चलिए मेरी जान, आपको नीले रंग की बाल्टी लेनी है और उस बाल्टी के अंदर पानी भर लेना है। इस पानी में आप चुटकी भर हल्दी डाल देंगे। अब आप अपनी रिंग फिंगर यानी कि आपके सीधे हाथ की तीसरी उंगली, जिसे आप रिंग फिंगर कहते हैं, इस पर आप लाल पेन से लिख लेंगे रिम। और कहाँ लिखोगे बेटा? आपकी उंगली के सबसे ऊपर वाले टोप पे, यहाँ पर, ठीक है। आप नहीं लिख पाओ तो किसी से लिखवा लेना। अब आप क्या करोगे, बाल्टी के अंदर पानी भरा, आपने उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली। अब आप इसी उंगली से इस बाल्टी के पानी में ट्रायंगल बना लोगे, है ना, त्रिकोण, ठीक है। आप त्रिकोण बना लोगे और इसके अंदर उसी उंगली से लिख दोगे गम। अंदाज़ा लग जाएगा आपको, मैंने यहाँ पर त्रिकोण बनाया और बीच में लिख दिया गम। इस पानी से स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप जाइए, एक घी का दीपक जलाइए अपने मंदिर में। अपनी मन वांछित इच्छा जो भी प्राप्त करना चाहते हो, प्यार, पोजीशन, ताकत, नाम, वैभव, घर के अंदर अपना रुतबा, पति का प्यार, पति के दिल में राज करना चाहते हो, ऑफिस में राज करना चाहते हो, बॉस आपकी हर बात माने, आपका प्रमोशन हो जाए, आप विदेश चले जाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट ना, आप वहाँ पर खड़े हो जाओ और ठाकुर जी के सामने बोल दो। कितनी बार बोलोगे? 11 बार बोलोगे। कितने दिन करेंगे ये काम हम? 3 दिन करेंगे ये काम हम। किस दिन से चालू करेंगे? किसी भी दिन से। किस समय करेंगे? किसी भी समय। और इसके लिए कोई और प्रिकॉशन तो सिर्फ एक ही है कि अगर आप पीरियड्स में हो तो आप ये काम नहीं करेंगे। पीरियड्स के 5वें दिन के बाद आप ये कार्य चालू कर सकते हैं। बीच में पीरियड्स आ जाएंगे तो दोबारा करेंगे। और ये काम करके एक बहुत 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 बड़ी शर्त है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपकी मनोकामना सिद्ध हुई या नहीं। मैं यहाँ से ठाकुर जी के लिए विशेष अर्जी लगाऊंगी आप लोगों की तरफ से कि आपका काम बन जाए। फिर आती हूँ मेरी जान, इंतज़ार करना, और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ
अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।